So hello everyone, my name is Rishabh Rastogi and I am a third year undergraduate at the VCRG श्रीनगर। सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि नीट 2025 में क्या क्या चेंजेस पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि नीट 2024 में कितने सारे पेपर लीक के इतनी ज़्यादा न्यूज़ सुनने को मिली थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक 7 मेंबर की कमेटी बनाई थी, ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए कि सच में पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसको लीड किसने किया था? के राधाकृष्ण ने लीड किया था। इसके साथ ही साथ और भी लोग थे, एम्स दिल्ली के, IIT दिल्ली के और हैदराबाद यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स थे वो इस कमेटी में थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सजेशन दिया है कि आने वाला जो एग्ज़ाम है नीट 2025 उसमें क्या क्या चेंजेस आपको पॉसिबली देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला चेंज क्या है, उसके ऑनलाइन एग्ज़ाम पैटर्न। अभी तक आपको पता होगा कि ऑफलाइन हर जगह ऑफलाइन देखने को मिल रहा है, तो उन्होंने क्या कहा कि इस बार ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए। जैसे कि जेईई मेन का एग्ज़ाम होता है शिफ्ट में, अलग अलग दिन पे होता है, तो उसको कराया जाए। और जहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो सके, तो वहाँ पर जो OMR शीट्स हैं उसको मैनुअली फिल किया जाए स्टूडेंट के थ्रू और फिर उसको सबमिट करके मतलब NTA को भेज दिया जाए। दूसरा जो उन्हें सजेशन दिया है कि 2 फेज़ में एग्ज़ाम पैटर्न का, मतलब ड्यूअल फेज़ होना चाहिए एग्ज़ाम पैटर्न का। जैसे कि जेईई मेन और एडवांस होता है, वैसे पहले प्रीलिमिनरी फेज़ होगा, उसके बाद मेन एग्ज़ाम होगा। तो उसमें क्या होगा, उससे ये फ़ायदा होगा कि बच्चे जो फर्स्ट राउंड में, मतलब ऐसा कि प्रीलिमिनरी राउंड होगा, अगर बच्चे उसको पास कर देते हैं तब वो आगे मेन एग्ज़ाम में जाएंगे, और मेन एग्ज़ाम वाले जो बच्चे होंगे वही सिर्फ एप्लीकेबल होंगे कि वो एम्स में अप्लाई कर सकें। तो इससे क्या होगा, जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, वो एम्स के लिए मतलब क्रीमी लेयर जो होगी ना बच्चों की, अच्छे बच्चों की, वो सिर्फ सेकंड राउंड तक जा पाएगी, जैसे कि एडवांस में होता है जिसमें IIT मिलता है। और ऐसे मेंस जो क्वालिफाई करते हैं उनको सिर्फ NIT और IIIT वगैरह मिलते हैं, ठीक है। उसी तरह इसको भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए भी उन्होंने सजेशन दिया कि ऐसा कर सकते हैं। फिर तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है एग्ज़ाम पैटर्न एडजस्टमेंट पे। जैसे कि अभी आपको पता होगा कि कितने को 200 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से कितने करने होते हैं, 180 करने होते हैं। तो उन्होंने बोला कि जो सेक्शन बी में जो ऑप्शनल है ना कि 200 में से 180 करने, इसको हम हटा देते हैं, ताकि क्या हो जाएगा कि ग्रेडिंग करने में, सिंप्लीफाई करने में मतलब ईजी हो जाएगा प्रोसेस। उनके लिए जो कैलकुलेशन वाली प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। तो उन्होंने ये 3 सजेशन दिए हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है अगले साल तक। तो अभी तक यही 3 सजेशन है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और जेईई मेन और जेईई एडवांस के तो जैसे होता है वैसे ही कराने का सोच रहे हैं। और एग्ज़ाम पैटर्न में सेक्शन बी में से जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उसको हटाने की बात हो रही है। हमारे मतलब आपको मत